हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फिज़िक्स का जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैंने 2 सेशन लिया है जिसमें हम लोग जो है सारे भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको जो है फिज़िक्स का जो चैप्टर है उसी को कंप्लीट कराने वाला हूँ और इसमें न्यूटन लॉ से रिलेटेड और आपको सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके वेरियस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो गाइस, देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो 144 क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड लॉ अगर लगाते हैं न्यूटन का तो वो जो है तट तक आ सकता है। ठीक है गाइज। 145 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्यों नाचते हैं? ये सरफेस टेंशन के कारण। किसके? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण जो है जो कपूर होता है, कैम्फर होता है, उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो जल की सरफेस पे क्या करते हैं? नाचते रहते हैं। ठीक है। इसमें आपसे सरफेस टेंशन का जो यूनिट पूछा जा सकता है तो क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके गाइज, ये आपको याद रखना है। सरफेस टेंशन का T=F/L होता है। 146 में पूछ रहा है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। शुद्ध जल में जब डाला जाता है तो सरफेस टेंशन जो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। साबुन को जब जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ये भी आपको याद करना है। 147 का जो है राइट आंसर क्या है कि जब साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। अब 148 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों? ये बताइए। तो सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इसलिए जो है संवातक को कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। 149, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है और इसका आपको राइट आंसर बताना है। 149, अपमार्जक मैले कपड़ों में सरलतापूर्वक तेल व गर्द जो है गंदगी निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ए भी सही है, परंतु आर क्या कह रहा है? गलत है। ठीक है। अपमार्जक जो है जल का पृष्ठ तनाव को नहीं बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 150 में पूछ रहा है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। आपको भी पता है कि वहाँ पे जो है ग्रेविटी जो गुरुत्व होता है वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो है वहाँ पे अंतरिक्ष में लोग सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। 151, यह केश नली का व्यास, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई होगी तो आधी रह जाएगी। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो कह रहे हैं व्यास को दुगुना कर दिया जाए। आपको मैं बता दूं कि केश नली में क्या होता है, अगर जितना ही संकीर्ण रहेगा उतना ही जो है तेल ऊपर और अधिक चढ़ेगा। अगर उसका मुंह जो है चौड़ा कर दोगे तो तेल कम चढ़ेगा। ठीक है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? आधी रह जाएगी। ये सयांता की इकाई क्या होती है? तो पॉइज होता है। क्या होता है गाइस? सयांता की इकाई आपको याद रखना है, पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विस्कोसिटी, इसी को सयांता बोलते हैं। तो सयांता की इकाई क्या होती है? पॉइज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए किसकी जो है सयांता अधिक होती है, जैसे गिल्सरीन, शहद इत्यादि में सयांता अधिक होती है। ठीक है। 153 में पूछ रहा है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। मैंने बोला ना, अगर जिसका मुंह पतला होगा, देखो ये गाइज मैंने दो आपके लिए जो है बना दिया। इसका देखो, इसका जो है मुंह पतला, इसका ज़्यादा है, तो इसमें जो है क्या होगा? ज़्यादा ऊपर जो है चढ़ जाएगा। ठीक है। द्रव जो है इसमें ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, इसमें कम ही चढ़ पाएगा, बस इतना ही चढ़ पाएगा, इसमें इतना चढ़ जाएगा। ठीक है। अगर मुंह पतला रहेगा तो उसमें जो है द्रव ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है और अगर मुंह चौड़ा रहेगा तो उसमें द्रव जो है कम चढ़ेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 154, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर भी जाए। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चलता है? तो केसिकी घटना, वही केसिकातों के कारण जो है लैंप में जो बत्ती रहती है उसमें तेल ऊपर उठता है। 155 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। यहाँ पे मैंने वो कल वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पानी में जो है लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्कमिडीज के सिद्धांत का। आर्कमिडीज का सिद्धांत मैंने आपको बताया था। क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो क्या होता है? उसके भार में थोड़ी सी कमी प्रतीत होती है। ठीक है। इसी को हम लोग जो है आर्कमिडीज सिद्धांत के द्वारा बताया गया था।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 156 क्वेश्चन में। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है 150। तो पल्लवन का सिद्धांत है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यहाँ पे पूरा दे दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है या उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब फिर उत्प्लावकता का संबंधित किस वैज्ञानिक से है? तो आर्किमिडीज से, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 159 में पूछ रहा है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। किसके द्वारा? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट 160 क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है, इस वजह से ये तैरता नहीं है। 161, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है आयतन के बराबर। कितना? आयतन के बराबर अगर हटाती है तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछ रहा है आर्किमिडीज जो है, आर्किमिडीज किस देश से बिलोंग करते थे? तो वो जो है ग्रीस से, ठीक है, ग्रीस याद रखना है, ग्रीस कंट्री से जो है बिलोंग करते थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो आसंजक और ससंजक बल। आप लोगों ने पढ़ा होगा आसंजक बल किसे कहते हैं? ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसको जो है ससंजक बल कहते हैं। और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग आसंजक बल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पानी की बूंदों तैलीय पृष्ठ न चिपकने का है आसंजक बल का कारण होता है, ठीक है, अभाव होता है, आसंजक बल का अभाव होता है। अब वो इसमें पूछ रहा है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूर्व की तरफ। किधर से? जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमता रहता है। पहिए में वॉल वायरिंग का कार्य क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना है। कैसे होता है? स्थैतिक घर्षण को जो है गतिज घर्षण में बदलना है, ये पहिए की बॉल बियरिंग का कार्य होता है। 166 में पूछ रहा है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। रॉकेट जो है अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो कौन सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों जो है सही है। 167 में पूछ रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? पानी का स्तर तो उतना ही रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत लोग कहेंगे बढ़ेगा, तो नहीं, इसका जो है पानी का स्तर उतना ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। 167 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो है 168 में पूछ रहा है एक ऊंची इमारत के गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये जो है उसका दे रहा है, ठीक है, एक समान त्वरण के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है और उसमें 3 सेकंड बाद गिराई जाती है तो क्या होगा? 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहा है। अब आगे आपसे पूछ रहा है 169 है एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और गुरुत्व ये दिया है, अगर चंद्रमा गुरुत्व जनित इतना है तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम। कितना होगा गाइस? 100 किलोग्राम, ठीक है, सेम ही होगा। अब यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं पावर एसआई मात्रक वॉट किसके समतुल्य होता है? तो इसको देखो कैसे निकाला जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि पावर का यूनिट कैसे निकालोगे, कैसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 जो है कैसे सही है। 170 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सी ऑप्शन सही है, लेकिन कैसे आप लोग निकाल पाओगे? देखो, तो P बराबर होता है W/T, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड को हम लोग तो वॉट कहते हैं, लेकिन ये तो इसमें ऑप्शन में जूल पर सेकंड है नहीं, तो आपको W को आपको पता होगा W क्या होता है? F/S। क्या होता है गाइज? F/S, ठीक है, और F को तोड़ना है आपको M/A, उसके बाद से S तो ये रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम, और ये जो लिखा है क्या है? एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मैं आपको एक जो है करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेना दो गाइस। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से यूनिट जो है यहाँ पे निकाला गया है।
मैं पूरा आपको इरेज करके अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है विस्थापन, इसकी यूनिट क्या होती है, ये जो है इसकी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिए किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉट किसके यूनिट हो जाएगा, और नीचे इसके ये तो मैंने डब्लू रखा था, और टी की भी यूनिट एक होगी सेकेंड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर क्यूब हो जाएगा। ये देखो एकदम सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 हो जाएगा अगर ऊपर लोगे तो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, P बराबर डब्ल्यू अपन टी लिखना है गाइज, डब्ल्यू बराबर आपको F इंटू एस लिखना है, उसके बाद F की वैल्यू होती है एम ए, यहाँ पे एम ए पुट कर देना, और S और नीचे टी है, ठीक है। और मास की यूनिट होती है, द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम केजी रखना है, और ये जो त्वरण की यूनिट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और ये विस्थापन है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की एक और यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो नीचे देखो एस स्क्वायर, एस क्यूब हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो एस की पावर -3, और ऊपर देखो किलोग्राम, ये मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड की पावर -3, तो ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसआई मात्रक पावर की क्या होती है, ठीक है, कैसे निकालना है, नहीं तो आप लोग इसको गलत कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा, क्या हो जाएगा, वही रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। अब यहाँ आपसे 173 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो किसके लिए, पौधों की जड़ों से जल का एक इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना जो है, ये केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। 174 में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था, ये आपको बताना है। 174 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऊर्जा संरक्षण का आशय किससे है, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश इसको एक जो है रूप से दूसरे रूप में क्या कर दिया जाता है, रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, इसके वेलोसिटी पूछ रहा है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसके वेग से आपको जो है ऊपर फेंक दिया जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व से, तो आप नीचे नहीं आओगे, वहीं पे तैरते रहोगे, ऐसे गोल गोल जो है तैरते रहोगे, ठीक है। पास्कल किसकी इकाई होती है, तो दाब की होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब के समतुल्य, ये आपको बताना है, किसके समतुल्य, 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.1 बार के, किसके 0.1 बार के जो है समतुल्य या इक्वल है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, 179 तो जल का बहाव जो होता है उसको क्यूसेक से मापा जाता है, ठीक है, जल का बहाव जो होता है। किसी पिंड का भार कहाँ पर जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, कहाँ पे सर्वाधिक होता है गाइस, ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार जो होता है वो कहाँ पे सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं यहाँ पे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, घट जाता है, उसका भार क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत बल का यूनिट पूछ रहा है, आवेश का क्या होता है, ये सब आपको पता है। विद्युत बल, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 183 में एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अब इसमें दे रहा है स्वचालित, यानी जो ऑटोमेटिक होती है कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। कहाँ से मिलती है, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है बाल्टी की सतह ऊपर जो है भारी हो गई है। क्या हो गई है कि ऊपर जैसे ही आता है तो क्या लगता है कि भारी हो गई, पानी की सतह से ऊपर जो है भारी हो गई है। भारहीनता कब होगी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पे। कब होती, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर जो है होती है। अब इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो प्रत्यास्थ सबसे अधिक कौन है,
इसका 187 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको गाइस इसमें बताना है। तो स्टील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टील। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। किससे? पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग से भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। ये आपको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग से भंडारित ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? 190 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसका। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। 190 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर दिए। 191, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखित उड़ जाता है। क्या हो जाता है? पत्थर जो है स्पर्श रैखित उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है, ठीक है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि नमक का घोल घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इस वजह से जो है उसमें क्या होता है, वो तैरता रहता है। 193 में पूछ रहा है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे हैं, घूर्णी मंच अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। क्या करना चाहिए? अपना हाथ को जो है बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो यह घोल के पृष्ठीय तनन को जो है कम कर देता है। क्या कर देता है? पृष्ठीय तनन को जो है कम कर देता है। न्यूटन मीटर जो है मात्रक किसका होता है आपको बताना है। तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का, ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हो ऊर्जा का। बाकी तो मैंने आपको सबको बता दिया है। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। डायनोमो इसे परिवर्तित करता है। डायनोमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायनोमो जो होता है वो क्या होता है? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? दूध का घनत्व जो है बढ़ता है। क्या होता है? दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये सही नहीं है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान। क्या होती है? द्रव्यमान। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल यानी जो है उसके वेग से कम होता है, ठीक है, वर्ग माध्यमूल के जो है रूट स्क्वायर मीन से कम होता है, ठीक है, रूट स्क्वायर मीन से जो है कम होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो अंटार्कटिका के कैंप में। कहाँ होता है? वहाँ पे मान जो है सर्वाधिक होता है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के नियम से। किसके? पास्कल के नियम पे जो है द्रव चालित ब्रेक जो है कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है, आपको बताना है। तो बल की इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है। कार्य की भी होती है, ऊर्जा की भी होती है, गतिज ऊर्जा की भी होती है, ठीक है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उससे ज़्यादा दूरी जो है तय करने में क्या करती है? मदद करती है। तो आप भी जब भी देखते हो कि लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ दूरी तक वो क्या करता है? दौड़ता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर में एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्या होते हैं? दोनों पत्थर जो है जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मान लो एक 5 किलो का पत्थर है और एक जो है 7 kg का पत्थर है। दोनों पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पे क्या करेंगे? एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। आप ये मत कह देना कि 7 kg वाला पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। बहुत लोग गड़बड़ करेंगे इसमें, बता देंगे बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो ये जो है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकरण? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का, याद रखना है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस पर है? ये तो पृष्ठ तनाव क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने एक केसी की अभिक्रिया परिघटना द्वारा होता है, ठीक है।
किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम जब उसे रखा जाता है कहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र पर जो है रखा जाता है, तो उसमें उसका भार न्यूनतम होता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो ब्रह्मागुप्त ने। कौन थे ये जो है इंडिया के मैथमेटिशियन थे ब्रह्मागुप्त, इन्होंने पहले ही बता दिया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। 213 क्वेश्चन अब हम लोग आ चुके हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ठीक है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्या होती है, जब लिफ्ट जो है नीचे से तेजी से नीचे जा रही हो। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम तो जो है 36 से 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। यानी जो है आपका हॉरिजेंटल से 45 डिग्री का एंगल बना के अगर मारते हो तो वो गेंद जो है काफ़ी दूर तक जाएगी। ठीक है। तो गाइज ये जो है यहाँ पे समाप्त हो चुका। टोटल 215 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए अभी से, जो 2-4 वीडियो हो गए टोटल। तो इसमें 215 क्वेश्चन जो हम लोगों ने फिजिक्स के इस चैप्टर से कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम जो है हीट करने हैं, हीट चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।